मेरा नाम गुरविंदर कौर है और मैं कानपुर से अपनी गवाही देने आई हूँ अपने ब्रदर शैंकी के साथ। 35 साल से मुझे अपने कान से कुछ सुनाई नहीं देता था। 15 साल की उम्र में मेरे कान का ऑपरेशन हुआ था। बचपन में तो छोटा था, लेकिन मैं इनको जब देखता था तो इनके कान में हमेशा दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, और इसके पीछे वो रोती भी थी और रात भर इनके हम लोग घर में आवाज़ें भी आती थी चीखने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इनको पेन होता था। जब मेरे कान में प्रॉब्लम हुई तो मैं 9th में थी, तो कान में मेरे इतनी ज्यादा पस आती थी कि पानी और खून भी निकलने लग पड़ा था। डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि दिमाग की नस तक आपकी पस पहुँच जाए। डॉक्टर ने बोला था इनको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, जिसमें मेरी कान की हड्डी और पर्दे को दोनों को निकाल दिया गया था और मेरे कान में पूरी तरीके से बहरापन आ गया था। हम लोग छोटे थे उस समय, इतनी ज्यादा इलाज नहीं होते थे, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। जैसे समय आगे बढ़ता गया तो कान में कोई भारी चीज नहीं पहन सकती थी, कोई आवाज लाउड साउंड नहीं सुन सकती थी। कोई मेरे कान के पास आके बोलता था तो मुझे इरिटेशन होती थी कि इस कान की तरफ नहीं हम मैं सुन सकती थी। इनको चैलेंजेस तो सबसे ज़्यादा पेन होता था, एंड उसके बाद जब एक कान से इनको नहीं सुनता था तो बहुत इरिटेट रहती थी, क्योंकि सब लोग ही बोलते थे क्या बहरी हो गई हो क्या, ऐसा करके। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो शादी हुई, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था कि मेरे कान से मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। काफी बार वो कहते थे कि बहरी हो गई हो क्या, मतलब ऐसे कोई लैंग्वेज को यूज करता था। जैसे बच्चे हुए आके जैसे गले में लगते हैं, गले में कोई कान में बात करते हैं, नहीं इस साइड से नहीं इस साइड से सुननी है। कोई बात करने की कोशिश करता, मैं कहती थी इधर से नहीं इधर से, तो कहते थे ऐसे तुम क्यों बोलती थी। मैं कहती मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है, मैं ये नहीं बोलती थी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। फिर इसका काफी टाइम तक इसका इलाज चलता रहा। अभी तक मैं जब भी कान मतलब जैसे सिर अपने वॉश करना है या हेड वॉश करना है या कुछ करना है तो कान में कॉटन लगा के, नहीं तो ऐसे लगता था कि कान में कोई चीज अगर एक बूंद पानी भी चला गया तो बस अभी तक बन रही थी। ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती गई, मतलब ऐसे ही लगता था कि ऐसे ही अब जीना है। मैं फ़र्स्ट टाइम FOLJ 8 अगस्त 2025 में ही आया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे मीटिंग अटेंड करी थी। और ऐसे ही मैं भी 15 ईयर से जीसस को जानता हूँ, बट कभी पहचान नहीं पाया था परमेश्वर को। तो यहीं पे आके ही अपोस्टल अंकित के द्वारा ही, अपोस्टल जी के द्वारा ही मैंने टीचिंग सीखी। सारी चीज़ें परमेश्वर ने मेरे सामने रखता गया, तो जो मुझको यहाँ से रिसीव कर करके मैं अपनी बहनों को और लोगों को जाके वही अपोस्टल जी के बारे में बताने लगा और परमेश्वर के बारे में बताने लगा कि वहाँ पे सच्चा वचन होता है। मैंने अपनी सिस्टर से शेयर करे, अपनी फैमिली में शेयर करे, तो वैसे ही घोषणाएं जैसे अपोस्टल जी करना हम लोग सिखाते हैं, वैसे ही मैंने इनको सिखाई। ये हम लोग को कॉल करके बताते हैं कि आप लोग ये घोषणाएं कीजिए अपने जीवन। मैंने एक डायरी बनाई है जिसमें अपनी पूरी घोषणाओं को लिखा और मैं डेली उनको करती हूँ। तो मैं इन्हीं के साथ नवंबर को मैंने पहली प्रेयर मीटिंग अटेंड की, तो मुझे बहुत अंदर से रिलीफ मिला। मैं अपने आप को पूरी तरीके से इधर खाली करके गई थी। फिर मैं 12 दिसंबर को अपने घर में ही बैठ के अपोस्टल जी की ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग देख रही थी। लास्ट में उन्होंने प्रेयर की कि बहरे कान खुल रहे हैं। तो पहले मुझे ही लगा कि कान में ना हड्डी है ना पर्दा है, पर बाय फेथ मुझे इतना विश्वास था कि असंभव को भी संभव करने वाला हमारा खुदा है। Father, I command every deaf ears to open now. पिता मैं आदेश देता हूँ हर एक बहरे कान खुल जाएं। Every deaf spirit come out. Leave these people. हर एक बहरेपन की आत्मा छोड़ दो इन लोगों को, बाहर आ जाओ। तो मुझे अपने कान में बहुत गर्माहट लगी, तो मैंने फिर अपना जो सही वाला कान है उसको बहुत अच्छे से दबा लिया और मैंने बहरे वाले कान से पूरी प्रेयर मीटिंग सुनी। मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था ये क्या हुआ। जैसे ही प्रेयर मीटिंग खत्म हुई मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, तो मैंने उसको बताया मेरे कान की ऐसे हीलिंग हुई है, मेरे कान में आवाज आ गई है। फिर मैं यहाँ पर आई अपनी गवाही में देने के लिए, तो यहाँ पर मुझे एक बहन ने कहा कि अब आप अपने रिपोर्ट करा के आइएगा। फिर मैंने CT स्कैन कराया। उसमें फिर मैं जब डॉक्टर साहब को दिखाने गई तो वो कहते हैं कि आप कह रही कि ऑपरेशन हो चुका है। उसमें पूरा स्पेस भी नजर आ रहा है कि ऑपरेशन हुआ है, हड्डी निकली हुई है, पर कह रही इसमें शो हो रहा है। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को कहा कि वो कह रहे मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या बोल रही हो। कह रही इसमें हड्डी और पर्दा शो हो रहा है। अब जब से मेरे कान की मैं सुनना चालू हुआ तब से मैंने कान में ईयरबड तक नहीं लगाए। एकदम फ्रेश हो गया कान और एकदम सूख गया और पूरी प्रॉपर आवाज आती है उसमें। मेरे लिए तो असंभव ही थी चीज, पर प्रभु ने मेरे लिए संभव कर दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो मेरे कान में 35 साल से बहरापन था, वो क्रिएटिंग मिरेकल से प्रभु ने मेरे कान में हड्डी और पर्दा जो डॉक्टर ने ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया था, वो प्रभु ने दोबारा उसको रिस्टोर कर दिया है। परमेश्वर के द्वारा मुझे इतनी बड़ी चंगाई मिली।
मैं अपोस्टल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने हमें घोषणाएं करनी, हमें वचनों से कैसे अपने जीवन, जो प्रभु ने हमारे लिए वचन लिखे उन्हें कैसे अपने जीवन में प्रकट करना है, वो हमें सिखाया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखा है, अब उनको कैसे रिसीव करना है वो मैंने यहाँ पर आके सीखा। मैं धन्यवाद करती हूँ अपोस्टल जी का। जय मसीह की।